हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज डेट है 10 अगस्त 2026, रात के बज रहे हैं 7:09। और दोस्तों, ये व्लॉग बन रहा है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तो दोस्तों, हो सकता है भाषा थोड़ी अभद्र हो मेरी, तो प्लीज़ ईयरफोन्स लगा लीजिएगा। तो इस व्लॉग में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है ड्रॉप शिपिंग की वीडियोस देख देख के। मेरा इंस्टाग्राम पूरा फीड भरा हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमाओ, ड्रॉप शिपिंग से करोड़ों रुपए कमाओ। और एक आज की डेट में नया बिजनेस मॉडल लोगों ने निकाला है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास तो 1 लाख प्रोडक्ट हैं, आप हमसे प्रोडक्ट लो, हम आपके अकाउंट बनाएंगे, हम ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम ही मैनेज करेंगे, प्रोडक्ट भी हमारे ऐसा डिस्पैच होगा, आपको सिर्फ पैसा लगाना और पैसा कमाना है। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला लोगों को चूतिया बनाने का। और ये ज़्यादातर जो जितनी भी वीडियोस इंस्टाग्राम पे चल रही हैं उन पे 40,000 लाइक, 50,000 लाइक, भाई 60,000 लोगों के लाइक आ रहे हैं। और कमेंट्स की तो नीचे बाढ़ आ रखी है, 2,000 कमेंट, 3,000 कमेंट बिजनेस 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 लोग करे जा रहे हैं। ब्लू प्रिंट, लिंक लिंक लिंक, डीएम वो ऑटोमेट करके। और भाई लोग लगे पड़े हैं कि भाई हमारे को भी आप जैसा सक्सेसफुल बनना है, हमारे को भी आप जैसा सक्सेसफुल बनना है। हमने 1 साल में 50 करोड़ रुपए कमाए, आप भी कमा सकते हो। अगर हमने 2 करोड़ कमाए हैं तो आप 1 करोड़ तो कमा ही सकते हो हमारे साथ जुड़ के। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है फीड भरी पड़ी है। यूट्यूब खोलो, ड्रॉप शिपिंग की भर भर के वीडियोस आ जाती हैं फीड के अंदर कि अर्न मनी विद ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमाए। भाई साहब, मुझे तो समझ नहीं आता भाई ये कौन लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग करके करोड़ों रुपया कमाने को बोल रहे हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग करना दोस्तों इतना आसान होता तो देश की गरीबी मिट जाती, बहुत पूरी दुनिया, देश की क्या पूरी दुनिया की गरीबी मिट जाती। और ये जो नया बिजनेस मॉडल निकाला है, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग, मीशो ड्रॉप शिपिंग और ये फ्लिपकार्ट वाला, ये वाला जो मार्केट प्लेस बिजनेस के ड्रॉप शिपिंग वाला, अगर ये इतना आसान है तो भाई साहब हर गली, हर घर में बिजनेस होना चाहिए। अगर हर घर में बिजनेस होना चाहिए, क्यों 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं? वो कह रहे हैं 50,000 हमारे पास इन्वेस्ट करो, हम आपको लाख रुपए महीना कमा के देंगे। तो बहन चुप, 50,000 क्या है? मेरे घर में 5 जने में 2.5 लाख देता हूँ, तुम निकाल के तो मुझे 5 लाख रुपए महीना कमा के दो। बेकार में घर वाले नौकरी कर रहे हैं, भाई नौकरी पे जा रहा है, बेकार में लोग लगे पड़े हैं, मैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मार्केटिंग के हम साले चूतिए हैं कि हमारे को नॉलेज तो है नहीं। भाई ये 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पे 1 लाख रुपए कमाएगी तो पैसा डबल हो रहा है। ये लक्ष्मी चिट फंड से बेटर चिट फंड तो इन लोगों ने खोल रखा है। और सबसे मजे की बात ये दोस्तों, इनकी वीडियो के नीचे लोग ऐसे मोटिवेट होते हैं कि भाई क्या बता दिया आपने, क्या बिजनेस प्लान दे दिया कि हम तो अब करोड़पति हो गए, हमारे अब तो हम पैसा ही पैसा होगा, मतलब पैसा ही पैसा होगा। मतलब इतना चूतिया काट रहे हैं दुनिया का, इतना चूतिया बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा चूतिया बना रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें एक सब्सक्राइबर ने लिख दिया था कि भाई अगर तेरे को इतनी नॉलेज थी तो फैशन कैटेगरी में क्यों गया? तो मैंने वहाँ पे उसको यही रिप्लाई दिया, भाई मुझे नॉलेज होती उस टाइम तो मैं नहीं जाता। तो मतलब मेरे सब्सक्राइबर मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, वो मुझे बोल रहे हैं कि तू चूतिया है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई क्या करूँ, भाई नहीं थी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस बारे में, अब मैं बता रहा हूँ, अब मैंने सीखा है तो गलती आप मत करो। पर यहाँ पे तो लोग लगे पड़े हैं भाई, बेहिसाब लगे पड़े। और ये वीडियो बनाने वाले ना दोस्तों, वीडियो बनाने वाले ज़्यादातर ये 17-18 साल से लेके 25, 26, 28, 30 मैक्सिमम, जिनका ये बिज़नेस धंधा बन गया, जिनका ये बिज़नेस मॉडल है कि नए लोग पकड़ो, नए लोगों को बिजनेस में एनरोल करो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ, उनका सेलर अकाउंट ओपन कराओ, शॉपिफाई स्टोर बना दो। शॉपिफाई स्टोर बनाने तो दोस्तों 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, अमेजोन पे बिजनेस बनाने तो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मीशो पे बिजनेस बनाने तो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्ट हम ही देंगे, हमारे बंदे लिस्ट करेंगे, टीम बिठा रखी है, 2,000 बंदे कमेंट कर रहे हैं, 200 बंदे भी उनको पैसा देंगे। तो अगर एक बंदे से, भाई साहब मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, 200 बंदे अगर 2,000 कमेंट कर रहे, 200 बंदे, 10% कन्वर्जन रेट है और 10,000 वाले हैं, 200 इंटू 10,000 मतलब कितने हो गए? 20 लाख रुपए। 20 लाख ही हो गया ना, मेरा मैथ थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, कमेंट करके बताना। मतलब पब्लिक से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं। 200 बंदे अगर 10,000 रुपये डालेंगे, 20 लाख रुपए हर महीने वो इनको दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, ये 20 लाख रुपए जो रेस कर रहे हैं, ये क्या इनके पास कोई मशीन है?
ई कॉमर्स में पैसा बनाने की, कि 20 लाख लोगों का उठा रहे हैं और उनको 50 लाख 1 करोड़ रुपया वापस करेंगे 1 महीने के अंदर, इतना गारंटी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता भाई ये कौन है, क्यों कर रहे हैं। देखो दो चीज़ें हैं, या तो ये पैसा कमाने का बढ़िया मॉडल है कि लोगों को चूतिया बनाओ, लोगों को फंसाओ, 2 महीने बाद बोल दो जी आपकी किस्मत ख़राब थी, आपका ये नहीं था, आपका वो नहीं था और आपका बिजनेस डूब गया, आपके पैसे डूब गए। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बंदे ने 20-30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया, उसको लगेगा मेरा पैसा डूब गया। पर जो ये बंदे हैं ये अपना माल बेच देंगे, 50 वाला आइटम 100 रुपये में बेच देंगे, कोरियर यही कराएंगे, सब कुछ यही कराएंगे, डेटा इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और प्रोडक्ट टेस्टिंग हो जाएगा, अकाउंट टेस्टिंग हो जाएगी। मान लो 200 में से एक का चल गया, उसकी वीडियो बना के फिर 200 और नए बंदे उठा लेंगे, फिर फेल हो जाएंगे, 800-900 बंदे डूब जाएंगे, ऐसे तो लाखों रुपए आ जाएंगे इनके पास। महीने के महीने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ऐसे क्यों, मतलब लोगों की क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो लोग बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे सिर्फ ये कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाओगे, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग पैसे देने को तैयार हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स, मतलब कमेंट्स का रेशो देखो भाई साहब, 2-2 3-3 हज़ार बंदे कमेंट कर रहे हैं हमारे को बिजनेस करना है, हमारे को बिजनेस करना है, हमारे को बिजनेस करना है। मैं तो सिर्फ 10% का कन्वर्जन रेट ले रहा हूँ अपने कमेंट्स के अकॉर्डिंगली। 2,000 बंदा अगर बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ये 200 को तो कन्वर्ट कर ही लेंगे फ़ोन करके या डिटेल्स लेके। 200 कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है, 200 छोड़ो, तुम 150 पकड़ लो, 150 विच इज़ लेस देन 10%। तो ये चल क्या रहा है बहनचोद, अगर इतना ही आसान है बिजनेस करना और इतना ही आसान है पैसा कमाना, तो भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा देश की गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हो रही अभी तक। मतलब इनका बस चले तो 200 बंदों को हर महीना अमीर बना के ये छोड़ रहे हैं। भाई हमने अमीर बना दिया, अब नए 200 बंदों पकड़ लो, तो इसका मतलब 200 बंदे इंटू 12, तो हर साल ये 2400 बंदे, कम से कम 2,500 बंदों को अमीर बना रहे हैं। हर साल 2,500 बंदों को अमीर बना रहे हैं, तो मतलब हो सकता है भी रेशो बढ़ जाए भाई, इतने बंदे अमीर हो रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, तो गरीबी देश की ख़त्म हो रही है। और एक जैसे एक तो है नहीं, ऐसे लाखों लोग खुले पड़े हैं, तो मतलब देश की गरीबी तो भाई अगले 5 साल में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर इतने सारे लोग इस सर्विस प्रोवाइड करा के लोगों को अमीर बना के मार्केट में ला रहे हैं 50,000 के 20,000 के इन्वेस्टमेंट से, तो भाई ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस तो भाई मेरे तो दिमाग से भाई बिल्कुल परे है, मुझे नहीं समझ आता कि कैसे हो रहा है। दूसरा ड्रॉप शिपिंग होता है कि बोलते हैं भाई यूट्यूब पे भरा पड़ा है, जो दूसरे तरीके का इंस्टाग्राम पे ये अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला ड्रॉप शिपिंग का स्कैम भरा पड़ा है। यूट्यूब पे भरा पड़ा है शॉपिफाई स्टोर का ड्रॉप शिपिंग, कि आप ये प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट कर लो, उसके बाद आप मेटा पे सिर्फ 500 रुपये की ऐड चलाओ, और भाई साहब 500 रुपये की ऐड में दिन के 15 ऑर्डर आ जाएंगे, 20 ऑर्डर आ जाएंगे, 50 रुपये 40 रुपये ऐड कॉस्टिंग पड़ेगा और आप करोड़पति बन जाओगे 1 महीने में। ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, 1,000 रुपये का ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, 1 लाख रुपए कमाए, मैंने 1 महीने में कितने का 1 लाख रुपए कमाया, 1 साल में 1 करोड़ रुपए 20 लाख का सेल किया, ठीक है ना। ऐसे ड्रॉप शिपिंग चैलेंज की वीडियो भरी पड़ी है। ड्रॉप शिपिंग चैलेंज क्या है, बहनचोद चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक है। अगर कोई भी बिजनेस ड्रॉप शिपिंग में पैसा बना पा रहा है ना, अगर कोई भी बिजनेस ड्रॉप शिपिंग में पैसा बना पा रहा है वो दूसरे को नहीं बताएगा आज की डेट में कि उसकी किस रीज़न से पैसा बना है। और ये क्या चैलेंज है बहनचोद, ये क्या चैलेंज है। तुमने 30 दिन ड्रॉप शिपिंग किया, हमने 10 लाख की सेल करी, और हमने जो है 10 लाख की सेल में 5 लाख रुपए कमा लिए, 50% कमा लिया, 2.5 लाख रुपए कमा लिया, 3 लाख रुपए कमा लिया, 2 लाख रुपए कमा लिया, 10 लाख की सेल में 1 लाख रुपए कमा लिया। तो बहनचोद पहले बता दिया था, अभद्र भाषा है, फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा देख लेना, बहुत वीडियो देखी है। तुम अगर 10 लाख रुपए की सेल कर पा रहे हो 1 महीने में, जिसमें तुमने एड्स में सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, और भाई साहब तुमने अपनी स्टोर बना करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया 10 लाख रुपए की सेल में, तो बहनचोद तुम कर क्यों नहीं रहे करोड़ों का धंधा। तुम 1 महीने बाद क्यों चैलेंज बंद कर रहे हो। भाई मुझे कोई ऐसी निंजा टेक्निक पता चले जिससे मैं हर महीना 1 लाख रुपए कमा सकूं, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मार्केटिंग में मुझे सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये डाल, 500 रुपये की ऐड चलानी दिन की, जो उनके अकॉर्डिंग है 500, 700, 800, 1,000 रुपये की, 30,000 रुपये का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। 30,000 रुपये डालने के बाद सारे खर्चे काटने के बाद महीने का मैं लाख रुपये कमा सकता हूँ, या मैं कमा रहा हूँ। मैं चूतिया हूँ जो अगले महीने से बंद कर दूंगा। मैं तो उसको ग्रो करने पे ध्यान दूंगा ना। मैं तो आज अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 10 लाख की सेल है, तो अगले महीने मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 10 की 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 1 करोड़, 2 करोड़,
मेरी साल की कम से कम 400-500 करोड़ की सेल हो जाए, ऐसी मज़ा आ जाएगा ड्रॉप शिपिंग में। हम बनाएंगे नेक्स्ट अमेजोन इंडिया के अंदर, हम बनाएंगे नेक्स्ट फ्लिपकार्ट अपना अमेजोन के अंदर। इस तरह के ब्रांड्स, ई कॉमर्स बड़े ब्रांड बनाएंगे, बड़े ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म खोलेंगे, जनता के लिए खोलेंगे अपना दरबार प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का, ड्रॉप शिपिंग का, शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे हम। और बहनचोद ये क्या है कि 2 महीना शॉपिफाई फ्री है तो 2 महीने में बिजनेस चला लो, चल गया तो चल गया, नहीं तो डूब गया। ये क्या चूतिया चल रहा है भाई, 2 महीना शॉपिफाई स्टोर फ्री का। 2 महीने में तो बहनचोद यहाँ पे यही नहीं पता चलता कि भाई चल क्या रहा है। और यहाँ तो 2 महीने में कह रहे कि आपका बिजनेस चल जाएगा, शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग चल जाएगा, ट्रायल है, ये है वो है। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा। और दूसरा यार, इन्होंने एडवर्टाइजिंग को हवा बना रखा है। मतलब मेटा एडवर्टाइजिंग और गूगल एडवर्टाइजिंग तो ये ऐसे हलवा बांट रहे हैं कि भैया तुम इसमें 100 रुपये डालो, 1000 रुपये वापस मिलेंगे, फिर 100 रुपये डालो, 1000 रुपये वापस मिलेंगे। एडवर्टाइजिंग को इन्होंने एडवर्टाइजिंग छोड़ा ही नहीं है, मार्केटिंग को मार्केटिंग छोड़ा ही नहीं, इन्होंने चूतिया बनाने की मशीन समझ लिया। भाई किसी के भी दिमाग में डाल दो कि 100 रुपये की ऐड चलेगी, 1000 रुपये की सेल आ जाएगी, 100 रुपये का खर्चा काट दो, 900 रुपये बचे, 100 रुपये कुरियर काट दो, 800 रुपये बचे, 200 रुपये का प्रोडक्ट था, तुम्हारे 600 रुपये बचे, 600 रुपये प्रॉफिट हो गया। भैंसो इतना आसान है 1000 रुपये का माल बेचना मेटा के ऊपर। लोग बेवकूफ़ हैं, लोग चूतियाँ जो सेल्स फनल बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, और सारी दुनिया में यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन चूतियाँ हैं जिनको ये ट्रिक नहीं पता। और ये भाई यूट्यूब पे आके सारे आम खुले में बता रहा है कि भाई ऐसे करोड़पति बन सकते हो, अगले तुम बिलियनियर मिलियनियर तुम ही हो, इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट में तुम ही आओगे, ड्रॉप शिपिंग कर लो। तो भाई ये क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम खोलो तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला स्कैम चल रहा है, मीशो का स्कैम चल रहा है कि प्रोडक्ट भी इन्वेस्टमेंट। ये 1 रुपया इन्वेस्टमेंट में भैंचोदम नया आ गया। अब नए लोग आए हैं इंस्टाग्राम पे, वो कह रहे हैं भाई साहब आपको सिर्फ 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, 1 रुपया लेंगे हम 1 महीने के लिए, बस प्रोडक्ट हमारा, लिस्टिंग हमारा, कमीशन पे हम काम करेंगे, जितनी सेल्स आपके अकाउंट से पड़ेगी उसका कमीशन हम ले लेंगे 5% 10%। सामने वाले का क्या ही जा रहा है, वो कह रहा है 1 रुपया लेना ले ले भाई, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के दे देता हूँ, तू कर धंधा कर, मेरे को तो पैसे से मतलब है, प्रोडक्ट भी तू डाल, शिपिंग भी तू कर, बस मेरा जीएसटी यूज़ कर, जितना भी सेल होगी मैं भी मज़े में तू भी मज़े में, 1 रुपये का ही तो इन्वेस्टमेंट, 1 रुपये में कौन सी बड़ी बात है। सीए को बोलूँगा और जीएसटी 1000 रुपये के अंदर आ जाएगा, 1 दिन के अंदर जीएसटी ले कर बिजनेस मीशो पे। भाई ये क्या स्कैम चल रहा है बहनचोद, क्या ही स्कैम चल रहा है, खतरनाक स्कैम चल रहा है भाई। ये 1 रुपये में बिजनेस बहनचोद इतना आसान है, और वो सबके लिए खुला दरबार है, मतलब वो भी खुला दरबार है। ऐसे में तो भाई अगर मेरे को ऐसी कोई सुपर पावर मिल जाए कि मैं दूसरों को अमीर बना करके खुद अमीर बन जाऊं, तो मैं तो हर गली नुक्कड़ पे हर किसी को पकड़ पकड़ के 1-1 रुपये इकट्ठा कर लूँगा कि भाई तू भी 1 रुपया दे दे, तू भी 1 रुपया दे दे, तू भी 1 रुपया दे दे। पहले तो अपने घर के रिश्तेदारी पकड़ लूँगा, ठीक है ना, मेरी फैमिली में चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ सबका ले लिया, सबका जीएसटी खोल दिया, 30-40 जीएसटी हो जाएंगे, सबका सैलर अकाउंट खोल दिया, 30-40 सैलर अकाउंट हो जाएंगे, सबसे 1-1 रुपये का वो 1000-1000 रुपये भी दे देंगे। अगर उनको पता चलेगा कि बैठे बैठे घर में 50-50 हज़ार रुपये आएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जीएसटी नंबर चाहिए, 50,000 रुपये आ जाएंगे महीने की महीने, बैठे बैठे कुछ नहीं करना। तो ये क्या स्कैम चल रहा है अंशोद, ये क्या स्कैम है, ये नया आया है। ये मेरे पास अभी 2-3 दिन से वीडियो आनी स्टार्ट हुई है कि 1 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करें और प्रोडक्ट भी हम देंगे, हम इंटरनेशनल इसमें नया ये मैंने नई चीज़ सुनी है कि हम आपका माल यूके में बेचेंगे, यूएसए में बेचेंगे, हम आपका माल ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे, कनाडा में बेचेंगे, मैक्सिको में बेचेंगे, जहाँ जहाँ अमेजोन के स्टोर हैं हम वहाँ पे आपका माल ग्लोबली सेल करेंगे। हमारे पास माल मिलेगा आपको 200 रुपये में, वहाँ देखो $15 में बिक रहा है, वहाँ पे 12 यूरो में बिक रहा है। ये क्या चूतिया चल रहा है, कह रहे फ्री शिपिंग है भाई, फ्री शिपिंग है, बहनचोद क्या चूतिया पे ये सारा धंधा मैपिंग का है। तुम चूतिया काट रहे हो, सामने वाले को नॉलेज नहीं है तो बहनचोद चूतिया काट रहे हो, सामने वाले का बिजनेस डूब जाएगा। कुछ नोटिस आ गया, कोई जीएसटी नोटिस आ गया, वो सामने वाला तो बोलेगा भाई मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरा तो सिर्फ जीएसटी है, मैं तो क्या करूंगा, वो तो पीछे हो जाएंगे। सामने वाला बोलेगा कि भाई माल आपका यूएस में हमने भेज दिया 2 लाख रुपए का, वहाँ पे रखा है, 2 लाख रुपए निकालो, आपके नाम पे जीएसटी, हमने तो बिल काट रखा है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप डूब जाओगे। भाई क्या कर सकते हो, आपने दी है, परमिशन दी है, भाई बिजनेस करो, मेरे नाम से करो, आप ओनर आप हो बिजनेस के, ऑथराइज आप हो, और बिजनेस कोई और कर रहा है, क्योंकि किसी ने आपको लालच दिखाया, फंस जाओगे बाद में। वो ना आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता, ना कस्टम्स का पता, कुछ नहीं पता। और सपोज करो कोई बोल दे कि हमने आपके बिजनेस के नाम पे आपने साइन करा था, हमने यूएस में माल भेज दिया, अब वापस मंगाना है जी, वापस में 200% का कस्टम है जी, 2 लाख रुपए लगेंगे, आप 2 लाख रुपए भेजो, हैं 20,000 का माल वापस मंगाने में 2 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए लगेगा, 1.5 लाख रुपए का, आप लुट जाओगे। तो ये इसको क्या करोगे, आप क्या बोलोगे? अगर उसने माल नहीं भी भेजा होगा
तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर माल भेज दिया तो वापस तो आता नहीं, डंप ही होगा, कोई इतना महंगा कस्टम पे वापस तो मंगाएगा नहीं, तो भी माल डंप होगा। तो ये ग्लोबल सेलिंग के नाम पे क्या ड्रॉप शिपिंग में चूतिया कट रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। वो भी अमेजोन के ऊपर कितना स्कैम चल रहा है। मेरे को किसी ने स्कैम कर रखा है अमेजोन पे अब मेरे टाइम पे कि आप ग्लोबल सेल करो। मेरे 3 लाख रुपए साले भैंचो डूब गए थे। यहाँ से 10 किलो का 7 किलो का पार्सल भेजने में 40,000 रुपये अमेजोन ने खा लिए थे यहाँ से यूएस भेजने में। तो भैंचो 5,000 का माल था, 7 किलो का बक्सा था, 5,000 का माल भेजने में 40,000 वहाँ लग गए, 1.5 लाख रुपये एड्स में डूब गया क्योंकि प्रोडक्ट साला लो वैल्यू था, किसी ने बताई नहीं चूतियों ने। और जिस एजेंसी ने लिया था भैंचो 20,000 रुपये वो लेके बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। तो मेरे ऐसे 2-3 लाख रुपए डूब गए थे 2 महीने 3 महीने के अंदर। तो ये सब चूतियाप चल रहा है भाई साहब, ये सब चूतियाप है, ये सब स्कैम है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरा इतना दिमाग खराब होता है कि इसमें ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं और ये शॉर्टकट दिखाते हैं बिजनेस करने का। इतना शॉर्टकट दिखाते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आता। मेरे को गुस्सा चढ़ता है कि ये भैंचोद इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं ना कि ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। पैसे का ऐसा क्या लालच है कि मतलब दूसरे को लूट करके दूसरे का, ये तो डायरेक्टली डाका हो गया, स्कैम हो गया, पूरा प्रॉपर स्कैम हो गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा पर आप लोग समझ जाओगे जब भी आपकी फीड में कोई ऐसी वीडियो आएगी। तो जब भी कोई भाई आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए बोले, भाई या बहन जो भी देख रहा है, स्पेशली बच्चे, यंग बच्चे जो 20-22 साल के हैं, जिनको पैसे और बिजनेस का भूत चढ़ा है अभी कि बिजनेस करेंगे, करोड़पति बनेंगे, ब्रांड बनाएंगे। भाई ब्रांड 2 दिन में ऐसे नहीं बनता। और ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच के आप कोई ब्रांड नहीं बना रहे हो, यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू सेल जनरेट होता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि आप शॉपिफाई पे ट्रायल वाला स्टोर खोल लोगे तो आपका करोड़ों का धंधा चल पड़ेगा, वो भी नहीं होता। लॉन्ग टर्म विजन, मार्केटिंग प्लानिंग, टीम प्रॉपर सब कुछ चाहिए और ऐसा नहीं होता। तो इनसे दूर रहो। और सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जो भी आपको बिजनेस का कमिटमेंट दे रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, वैसे मैं ज़िंदगी में नहीं बोलूँगा पर जिस तरह ये लोग करते हैं, किसी ने आपको बोला कि आप हमारे को 50,000 दो, आपको प्रोडक्ट नहीं इन्वेस्ट करना, आपको सिर्फ जीएसटी चाहिए, हम आपको ये सेल करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट पे सेल जनरेट करेंगे, हम कमीशन पे काम करेंगे, एड्स वगैरह कुछ नहीं चलाएंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए सामने वाले से, जो भी आपको ऐसी कमिटमेंट दे रहा है कि भाई अगर तुम मेरे 50,000 इन्वेस्ट करूँगा, अब तो ये 0 रुपीज़ या 1 रुपये वाला बिजनेस स्कैम भी आ गया। अगर कोई तुम्हारे को ये बोलेगा सिर्फ 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रोडक्ट हमारे से ही खरीदना, हम ही बिल करेंगे, हम ही सेल करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे बेच रहे हो, तुम 50,000 का मुझे 1 लाख रुपए बना करके दोगे, तुम्हारे पास तो 2,000 प्रोडक्ट है, तुम्हारा तो एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा। 1 करोड़ का प्रॉफिट, 10% का अगर प्रॉफिट मान ले तो कितना हो गया। अगर तुम रोज़ 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो 10 करोड़ की रोज़ की सेल हो गई, और 30 दिन में 300 करोड़ की सेल हो गई, 365 दिन में 3,650 करोड़ की सेल हो गई। तो भाई तुम्हारी जब 3,650 करोड़ का सेल रिवेन्यू है, तो अगर तुम उसका मल्टीप्लाई बाय 2-3 करके कंपनी की वैल्यूएशन निकालोगे तो तुम्हारा तो आईपीओ शेयर होना चाहिए मार्केट में। भाई तुम हो भाई 20-25 हज़ार करोड़ की कंपनी हो तुम, ठीक है ना, 20-25 छोड़ो, 4-5 हज़ार की करोड़ की कंपनी हो, कम से कम हो इतनी। जब तुम इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हो, कर रहे हो, तो तुम ऐसे लोगों को 50-50 का 1-1 लाख रुपए क्यों, ये लक्ष्मी चिट फंड क्यों खोल रखा है तुमने। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होना चाहिए। दूसरा, जब तुम्हारे को बोले कि भाई अपनी वेबसाइट बना के ड्रॉप शिपिंग करो, ड्रॉप शिपिंग में बहुत पैसा है, या तुम कोई वीडियो देखो कि 30 दिन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, 50 दिन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, कॉपी पेस्ट कर दो या फॉलो करो, हमारे को बिजनेस प्लान ले लो हमारे से। तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि चल भाई मान लिया तूने जो है 1 करोड़ रुपए का सेल किया ड्रॉप शिपिंग में 1-2 महीने के अंदर, या 3 महीने में, 1 क्वार्टर में, 3 महीने में, 4 महीने में तूने 1 करोड़ का सेल किया और तूने कमाए 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, तो बंद क्यों कर दिया। जब तू प्रॉफिटेबल था तो 1 को 10 करता, 10 को 50 करता, 50 को 100 करता, तूने बंद क्यों कर दिया। ऐसे थोड़ी ना था कि भाई हाँ मज़ा आ गया जी, बस मेरी तो श्रद्धा इतनी थी, मैं तो दिखाने के लिए बिजनेस करता हूँ, मुझे पैसे वैसे तो प्यार है नहीं, है ना। तो ये तो सब बकचोदी है, बहनचोदी, सब बकचोदी है। मतलब क्या ही, तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई तू जो हमारे को घुट्टी पिला रहा है, जो हमारे को सपने दिखा रहा है, तू वो सपना बीच में क्यों छोड़ दिया। तू तो उस फील्ड में सक्सेसफुल है ना, यू आर द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। जब तू खुद एक्सपर्ट होके कंटिन्यू नहीं कर रहा तो हमारे को क्यों बोल रहा कि हम इस लाइन में घुसे। तो ये आपका फ्रंट क्वेश्चन होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा भाई लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या ड्रॉप शिपिंग के नाम पे कुछ भी चूतिया, कुछ भी स्कैम चल रहा है।
अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की रियलिटी की। देखो पहले बात करते हैं ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वाले ड्रॉप, यहाँ पे इंडिया में ये कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं होता। ना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब भैंचोद बकवास चूतिया पे, इधर कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं होता। इधर सिर्फ और सिर्फ होती है मैपिंग, सिर्फ और सिर्फ होती है दोस्तों मैपिंग। यहाँ कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भैंचोद कोई 1 रुपये का ड्रॉप शिपिंग नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, आपके अकाउंट में मीशो पे प्रोडक्ट लिस्ट किया जाएगा, अपने ही ट्रेडमार्क से, जो एजेंसी है जो ये कंपनी कर रही है, अपने ही ट्रेडमार्क से आपके अकाउंट में प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देंगे। उस पर बोलेंगे कि आप ऐड चलाओ या आपको फ्री क्रेडिट्स मिलेगा, आप ऐड चलाओगे, रिटर्न्स वगैरह का खर्चा आपका पेमेंट से कट जाएगा। नेट सेल्स पे 10 लाख का 15 लाख का सेल हुआ जी, 10% हमारा, 10 लाख की सेल पे 1 लाख रुपए हमारे चार्जेस हो गए। सेकंड, वो अपना ही प्रोडक्ट आपको सेल करेंगे, वो आपको कैटलॉग दे देंगे जी, ये होलसेल रेट है, आपको पता करना है, आप कहीं और से खरीद लो, हमसे करोगे तो हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो जो मार्केट में पहले ही 50 रुपये की चीज़ मिलती होगी, वो 110 120 की बोल के डिस्काउंट देके आपको 100 रुपये में चिपकाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं से कराओगे, आपको लगेगा सारे ऑपरेशंस मैनेज वो कर रहे हैं, तो वो आपको पहले 100 की चीज़ 200 में दे रहे हैं। उसके बाद वो कमीशन पे पैसे और कमाएंगे। जब वो बोलते हैं कि हम एड्स नहीं चलाएंगे, तो दोस्तों उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो आपका प्रोडक्ट कोस्ट टू कोस्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। उनको पता है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 50 रुपये की है, वो 10 अकाउंट में 55 रुपये में लिस्ट करेंगे। 55 रुपये में करते ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट प्राइस है। रिटर्न्स आरटीओ उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, 20% रिटर्न है, 15% रिटर्न है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपका पैसा डूब जाएगा, आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा 2-3 महीने बाद। जब तक आपको समझ आएगी तब तक आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। आपको लगेगा भाई बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरी तो 2 लाख की सेल हो गई, 3 लाख की सेल हो गई। वो बोलेंगे जी 10% कमीशन हो गया, 5% कमीशन हो गया, 2 लाख पे आपका 10% कमीशन 20,000 रुपये हमारे को ऊपर चाहिए। आप उनको 10,000 रुपये उनकी जेब में डाल दोगे, पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। ऐसे बिजनेस चलता रहेगा। 2-3 महीने बाद जब आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तब तक वो आपका काम बंद हो जाएगा। तो मीशो पे तो ये चल रहा है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सिर्फ और सिर्फ मैपिंग है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैपिंग है। उनके पहले से ही उनके सेलर अकाउंट में प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, वो अपना ट्रेडमार्क यूज़ करके आपके सेलर अकाउंट बना करके उसमें प्रोडक्ट मैप कर देंगे। जब आपके सेलर अकाउंट में प्रोडक्ट मैप हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, थोड़े दिनों के लिए अपने अकाउंट में प्राइजेस थोड़े बढ़ा देंगे, ताकि आपके प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स आ जाए और आपके प्रोडक्ट पे थोड़ा विजिबिलिटी आएगा, तो आपके अकाउंट में ऑर्डर पड़ना स्टार्ट होगा। या फिर वो बोलेंगे कि ऐड चला देंगे आपके अकाउंट में, थोड़ा थोड़ा या अपने अकाउंट में ऐड चला देंगे और आपके वहाँ पे ऑर्डर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैपिंग का गेम है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, उससे ज़्यादा नहीं है। जिस दिन उन्होंने अपना प्राइस वापस नीचे कर दिया, उस दिन आपके ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे। फिर आप जितना मर्जी ऐड चलाओ, आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन प्रोडक्ट में 50-50, 40-40 रुपये का मार्जिन होता है, ठीक है ना। और ये दिखाएंगे बड़े चढ़ा करके कि 40% का मार्जिन, 50% का मार्जिन, आपके पास जो है 70% का, 65% का मार्जिन। अरे बहनचोद, 100 रुपये के सेल प्राइस में 65 रुपये का मार्जिन कैसे हो गया? तो मतलब 30 रुपये का प्रोडक्ट था, ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक हो गया और ये बाकी सारे चार्जेस हो गए, पैकिंग कॉस्ट, ये सब, ये बहनचोद रिटर्न कॉस्ट, ऐसे ही तुम्हारा बिजनेस चल पड़ता है, कोई कॉस्टिंग नहीं होती क्या, ठीक है ना। तो ये 50% का मार्जिन, 60% का मार्जिन नहीं है। पर रुपए में देखो कि अगर मैं कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास कितना रुपए का मार्जिन है? 100 का, 150 का, 50 का, 70 का, 200 का, 250 का, कितने रुपए का मार्जिन है? परसेंटेज को भी छोड़ दो, परसेंटेज यहाँ पे भैंचोद ई कॉमर्स में काम नहीं करता। यहाँ 10% के मार्जिन पे या 20% मार्जिन पे, 30% के मार्जिन पे काम करोगे ना, लो वैल्यू प्रोडक्ट पे, तो गांड लग जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे नहीं चलता। हम मार्केटिंग कर करके हमारा भैंचोद घिस चुकी है, एक कॉस्ट कंट्रोल करने में, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम करने में गांड फट जाती है कि हमारा किसी तरह कॉस्टिंग नीचे आ जाए और सेल्स मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो ऐसे चूतिया आप में मत फंसना दोस्तों, ये सारा मैपिंग का गेम है। मैपिंग करने से ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाएगा। जिसके प्रोडक्ट पे 500-600 रेटिंग है, उस पर मैप कर देते हैं। 200, 300, 400 वाले रेटिंग वाले प्रोडक्ट में मैपिंग होती है, क्योंकि प्रोडक्ट पे ऑलरेडी मैपिंग है, तो ऑर्डर्स आने के चांसेस ऑब्वियसली हाई होते हैं। जब आप वही प्रोडक्ट मैपिंग हट जाएगी, तो साले 0 पे आ जाओगे, 0 पे 0 रेटिंग रिव्यू। जब असली गांड लगेगी, जब एड्स में पैसा डलेगा, अपने ट्रेडमार्क से करोगे, तब रोना पड़ेगा कि भाई हम क्या किस चूतिया में फंस गए हैं, इससे बढ़िया तो हम बिजनेस ही नहीं करते। तो ये हो गया इस साइड वाला है, मार्केट प्लेस वाला स्कैम। ग्लोबल में तो और गंदा भैंचोद, ग्लोबल में और गंदा कट रहा है, लाखों रुपए डूबते हैं लोगों के। भाई कोई किसको क्या ही बताए, क्योंकि किसी न किसी को पता ही नहीं रखा होता, किसी न किसी से पूछा नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है। तो भैंचोद जो भी बोल देते कि आप यूएस में बेचो, वहाँ की मार्केट बहुत बढ़िया है, डॉलर में बेचोगे, डॉलर में कमाओगे। तो भैंचोद वो ये नहीं बताते कि खर्चा भी डॉलर में आएगा। इंडिया में अगर एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट पर क्लिक 15-20 रुपये है, तो भैंचोद वहाँ 50 सेंट, 70 सेंट जा रहा है। नियरली आपका 40-50 रुपये क्लिक का कम से कम पड़ता
पड़ता है, तो वो नहीं बता रहे बहनचोद वहाँ टैक्स लगता है, 20% कमीशन है, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है। तो बहनचोद वहाँ तो अगर तुम जो $30-40 से नीचे का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सर्वाइवल के चांस ही 2-3% है, उससे नीचे आई नहीं, बाकी नुकसान में ही, घाटे में प्रोडक्ट जाएगा। तो वहाँ $15-20-25 के प्रोडक्ट में तुम्हारा घाटा ही घाटा होगा। अगर तुम्हारे पास 50% के आसपास का मार्जिन नहीं है तो सर्वाइवल का चांस ही नहीं बचेगा। तो ये सब चूतियाप है। इंटरनेशनल वाले में तो बहुत गंदा चूतियाप चल रहा है। लोगों को समझ नहीं आती, मुझे नहीं पता, लोग रिसर्च नहीं करते, बस किसी ने बोल दिया मान लिया, भाई वो दिखा रहा है, शोशाबाजी में चक्कर में गांड लग जाती है और बाद में रोना पड़ता है। तो दूसरा आ जाता है हम शॉपिफाई स्टोर पे। देखो दोस्तों, अगर शॉपिफाई स्टोर पे वेबसाइट बना के मार्केटिंग करके इतना आसान होता तो हम सब अमीर करोड़पति होते और हम सब अंबानी अडानी से आगे लाइन में खड़े होते, वो हमारे पीछे होते, ठीक है ना। वो तो बेवकूफ़ साले चूती हैं, उनको नॉलेज नहीं है, हमारे को ही ज़्यादा नॉलेज है ना, ठीक है। तो हम उनसे ज़्यादा अमीर होते आज की डेट में, पर ऐसा तो है नहीं, वो बहुत ऊपर है, हम कहीं के भी नहीं हैं। तो उसके पीछे रीज़न है। तो ऐसे वीडियो देख के भाई नहीं होना, कोई भी नहीं आना। शॉपिफाई स्टोर आप बनाओगे, आप जब भी कोई बिजनेस रन करते हो तो 1-2 महीने का नहीं, कम से कम 1 साल का लेके चलते हो, 6 महीना मिनिमम लेके चलते हो, रन रेट 6 महीना 1 साल। ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि आपको इन्वेंट्री में पैसा नहीं लगाना पड़ता, बाकी सब कुछ सेम रहता है एज ई कॉमर्स एज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप किसी और का प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट वेबसाइट पे लोड करते हो, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब बिजनेस के अंदर मेन चीज़ क्या है, कस्टमर लाना। फिर प्रोडक्ट आपकी जेब में रखो या प्रोडक्ट पड़ोसी की दुकान में रखो, कोई मैटर नहीं करता, सारा गेम है कस्टमर लाने का। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उसके लिए लगती है मार्केटिंग, मार्केटिंग में लगता है पैसा और मेहनत दोनों। आज की डेट में ई कॉमर्स में अगर आपको वेबसाइट चलानी है तो दोस्तों मार्केटिंग में पैसा और मेहनत दोनों जाएगी। अब जो ये ड्रॉप शिपिंग का स्कैम है, ये वो नहीं बताते, ये वो साइट दिखाते ही नहीं है। वो ये बोलेंगे कि 500 रुपये की ऐड चलाओगे 10 ऑर्डर आ जाएंगे। मेरे पास दोस्तों आज से 1.5 साल पहले किसी की इंक्वायरी आई थी गुड़गांव से। वो बंदा जॉब करता था, उसने कोई 2-4 वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी कि ड्रॉप शिपिंग कितना आसान है। उस भाई ने मेरे को आज से 1.5 साल पहले फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ जी, हम मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसर हैं। तो उसने बोला कि भाई मैं ना आपको महीने के 2000 रुपये दूंगा, मेरा ना शॉपिफाई स्टोर रेडी है, प्रोडक्ट है, आपको बस ऐड चलाना है। मैंने कहा सर 2000 तो बहुत कम है। कह रहे सुनो अभी कम नहीं है, आपको क्या करना है, हम 500 रुपये की रोज़ ऐड चलाएंगे, भाई हमारे 10 ऑर्डर आ जाएंगे, मतलब 50 रुपये या 20-25 रुपये, वो तो साला उस टाइम कह रहा था, अब 50 रुपये मान लो, 1000 रुपये की ऐड में 20 ऑर्डर आ गए, तो 1000 डिवाइड बाय 20, तो एक ऑर्डर की कॉस्टिंग उसने 50 रुपये पकड़ के चली कि 1000 रुपये की ऐड चलाएंगे, हमारे 20 ऑर्डर आ जाएंगे, एक ऑर्डर पे 10 रुपये आप ले लेना और 50 रुपये हम ऐड का काट देंगे, 100 रुपये का मार्जिन रखेंगे और हमारे को कितना बचेगा, 40 रुपये मेरा बच जाएगा। मैं आपको महीने के 2000 रुपये अलग दूंगा, 10 रुपये पर ऑर्डर आप ले लेना, 1000 रुपये की हम ऐड चलाएंगे, ऐसे बिजनेस चल पड़ेगा। मैंने कहा भाई सुन, मेटा पे 50 रुपये में तो भाई कोई बिजनेस नहीं चल रहा, जहाँ तक मुझे पता भाई, हम तो यहाँ पे लगी पड़ी है हमारी, पर हमारा तो भाई नहीं आ रहा। कस्टमर एक्विजिशन, एक ऑर्डर जनरेट करने का कोस्ट तो बहनचोद यहाँ पे हमारा 800-1000 रुपये तक जा रहा है, 50 रुपये में तो बहनचोद कोई नहीं आ रहा। तो भाई मुझे तो पता नहीं तू कौन सी वीडियो देख के आया। उसने बोला, मैंने उसको बोला कि सर ऐसा नहीं होता, ये कोई 50 रुपये में मेटा पे ऑर्डर नहीं आता कि आज ऐड चलाई, 1000 रुपये में कल 20 ऑर्डर आ गए आपकी वेबसाइट पे और 100% का डिलीवरी रेशो है। आपने जो मैथ्स करी है, जो कैलकुलेशन करी है, जो 100 रुपये के मार्जिन पे कर रहे हो, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि बहनचो तू चूतिया है, तेरे को ऐड चलानी नहीं आती, मैंने देख यूट्यूब पे वीडियो देखी है, मैंने 10 जनों से बात करी है, वो तो 5 रुपये पर ऑर्डर पे भी तैयार हो गए हैं, ठीक है ना, और तेरे को ही नहीं आता। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चूतिया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ऐसे दिमाग में नहीं लाना कि मतलब 50 रुपये की हमने मेटा पे ऐड चलाई, 1000 रुपये की ऐड चलाई, 20 ऑर्डर आ जाएंगे, नहीं आते। 1000 रुपये की ऐड चलाओगे ना, 1000 रुपये कहाँ फूर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। किस्मत अच्छी रही तो 1 या 2 ऑर्डर आ जाएगा, वरना वो भी नहीं आएगा। और जो तुम एड्स का डेटा देखते हो यूट्यूब पे, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स का, और जो दिखाते हैं वो सब बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत स्कैम है इस फील्ड के अंदर भाई, बहुत स्कैम है। कोई बहनचोद सीनियर, मुझे नहीं पता तुम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बहनचोद, इस फील्ड में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। एक तो बहनचोद ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, उसमें ना पता है क्या हो रहा है, अगर तुम अच्छी जगह से कोर्स करोगे, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो हैवी चार्ज करते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कोर्स का चार्ज करते हैं और 4-6 महीना टाइम लेके पूरा डिटेल में सिखाते हैं, वहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
जो 8-8 10-10 हज़ार में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस सिर्फ एक ऊपर ऊपर का सिखाते हैं ना बहनचोद, उन्होंने गंद मचा रखा है, गंद मचा रखा है। वहाँ से जो नॉलेज लेके बच्चे निकल रहे हैं उनको सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज है। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो 10 से 15 हज़ार में बिक रहे हैं ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एड्स चलाना सिखा देते हैं, 2-4 बड़ी बड़ी बातें करना सिखा देते हैं और कंटेंट क्रिएशन सिखा देते हैं। तो वो वही जो उन्होंने सीखा है वो आगे करके सर्विस बेच रहे हैं। तो ये चूतियाप चल रहा है। और वो बोलते हैं क्लाइंट आता है, पैसे डूबते हैं, फिर गाली देता है क्लाइंट और वो बोलते हैं सारे ही एक जैसे हैं। तो यही चल रहा है क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। मैं यही बोलता हूँ, आप अगर ऑनेस्टली बताओ ना, 10 मार्केटिंग वाले होंगे ना सीनियर, जो एक्सपीरियंस मार्केटिंग वाले होंगे, वो आपको ई कॉमर्स में घुसे हुए नहीं मिलेंगे, वो अपनी फील्ड में ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो वो ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग और इन सब चीज़ों में नहीं घुसते क्योंकि उनको पता है कि भाई वो मार्केटिंग करते हैं, कितना ब्रांड्स पैसा डालते हैं, कितना मार्केटिंग में पैसा जाता है, कितनी स्ट्रैटेजी बनती है, कितने टीम और कितने लोगों की मेहनत लगती है, तब जाके सेल जनरेट होती है, कस्टमर एक्वायर होता है। तो ऐसे मेटा पे 2-3 हज़ार रुपये फूकने से सेल्स नहीं आती है। तो सीनियर एडवर्टाइजिंग जो एक्सपीरियंस, जो 4-4 5-5 साल से एडवर्टाइजिंग गूगल मेटा कर रहे हैं ना, दे नो रियल गेम कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है और ये क्या चूतिया फैला पड़ा है इंटरनेट पे। सेकंड थिंग, कोई अच्छी एजेंसी ओनर अगर आप जानते हो ना मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग है, जो एजेंसी ओनर बहुत अच्छा है, मतलब जो आदमी अच्छा है, ईमानदार है आदमी है, वो पहले बोल देता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो तेरे दिमाग में है, जो तू सोच के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो नहीं होने वाला, ये जुआ है, चल गया तो किस्मत है, नहीं तो सारा ले डूबेगा और सक्सेस रेट 10% से भी कम है। तो दोस्तों ई कॉमर्स और ये ड्रॉप शिपिंग वाला जो बंदा गेम है, ड्रॉप शिपिंग वाला जो पूरा की पूरा एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंसी रखता है, या फिर आपका ये टोटल डिपेंडेंसी रखता है ट्रैफिक सोर्स के ऊपर, या तो आप हैवी कंटेंट क्रिएटर होने चाहिए, बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर होने चाहिए, या फिर आप होने चाहिए बहुत बड़े एडवर्टाइजर जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और दोस्तों ड्रॉप शिपिंग के 50 वाले प्रोडक्ट पर नहीं किया जाता। ड्रॉप शिपिंग अगर आप करने की सोच भी रहो 1%, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ ड्रॉप शिपिंग से बहुत दूर रहो। ड्रॉप शिपिंग इज़ वेरी वेरी रिस्की। अगर फिर भी आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपको 10-10x प्राइस पे अपने जो है प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, क्योंकि लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इसके बीच में, बिजनेस के अंदर इतना ईजी नहीं है और बहुत मेहनत जाती है। तो ड्रॉप शिपिंग इतना आसान नहीं है दोस्तों। सीनियर मार्केटिंग वाले बंदों की वीडियोस देखो, ऐसे चूतिया आप वीडियोस मत देखो। स्पेशली ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वाली वीडियो पर तो भाई साहब दूर से हाथ जोड़ दो, दूर से हाथ जोड़ दो भाई, दूर से हाथ जोड़ दो इन सबको। भाई साहब पहले इनसे पूरा की पूरा समझो कि क्यों भाई मेरे को पैसा कैसे कमा के दे रहा है, जब तू खुद नहीं कमा रहा तू मेरे को क्या कमा के देगा। तू बिजनेस करके 1 करोड़ कमा रहा है तो मुझे बोल सकता है ना कि भाई 10-20 हज़ार रुपये तुम कमा लोगे, तुम करोगे, तुम कमा लोगे फिर हम कमा लेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ बिजनेस का। और कोई मार्केटिंग वाला भाई किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता बिजनेस के अंदर, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कोई गारंटी नहीं होती। और 90% जो ये कंटेंट पे वीडियोस आपको मिलेंगे ना, सारे यंग होंगे, सारे यंग होंगे। मुझे कोई सीनियर बंदा दिखा दो तो 40 के ऊपर हो, 40 छोड़ो तो 35-36 से ऊपर की एज का हो और जो ऐसे काम कर रहा हो, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। 10 में से 1 मिलेगा, 9 नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग समझदार होते हैं, उन्होंने पैसा कमाया होता है, पैसा गवाया होता है, उनको पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और उनको पता है कि भाई दूसरे को लूट करके पैसा कमाना कभी भी हजम नहीं होता। ये ज़्यादातर 90% लोग जितने भी ये ड्रॉप शिपिंग में वीडियोस में बना करके अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग, करोड़ों रुपया कमाओ, अरबों रुपए की सेल है, करोड़पति बन जाओगे, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, पता नहीं कितने मिलियनियर बना दिए इन लोगों ने 1-1 साल के अंदर। सारे के सारे यंग एज के होते हैं, 20 से लेके ज़्यादातर 30 साल तक के ही होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए होते हैं। और उनकी फीड देखो भाई, कमेंट सेक्शन उनका देखो भरा होता है कि बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान, पोर्टफोलियो, 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 लिंक लिंक लिंक, डीएम करके हजारों लोग उनको कमेंट करते कि इसी उम्मीद में कि हम भी इनके जैसा चल जाएगा। देखो ड्रॉप शिपिंग में ना
सक्सेस रेट जो है वो 10% से भी कम है। ई कॉमर्स में फिर भी 100 में से 10 लोग कमा लेते हैं, 90 फेल होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में तो बहनचोद इससे भी कम है सक्सेस रेट, 10% से भी कम है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि वहाँ पे सारा गेम ट्रैफिक और मार्केटिंग का है। ई कॉमर्स में कभी भी स्टॉक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, स्टॉक का इशू नहीं है, सारा इशू ही कस्टमर एक्विजिशन का है। बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्वायर करने के लिए मार्केटिंग लगता है, तभी तो माल बेचोगे। बहनचोद माल घर में रखा है तो बिजनेस काय का हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग से बहुत दूर रहो, ड्रॉप शिपिंग इतना आसान नहीं है। प्रॉपर रिसर्च करो और अच्छे सीनियर एडवर्टाइजर्स, सीनियर मार्केटिंग वालों बंदों की वीडियोस देखो। वो बहनचोद चूतिए नहीं है जो इतनी मेहनत करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बता रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मत करो और सही नॉलेज दे रहे हैं। तुम इंडियन छोड़ो, बाहर के सही एक्सपर्ट्स को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तुम सही इन्फॉर्मेशन लोगे तो भाई सही इन्फॉर्मेशन आएगी, नहीं तो एल्गोरिदम तुम्हारी गांड मारता रहेगा और गांड लगती रहेगी और लोग लूटते रहेंगे भाई। जैसा मैं देख रहा हूँ ना, बहुत लोग लूटते हैं, बहुत लोग लूटते हैं। और मेरे से ये बंदे पूछते हैं भाई साहब 500 रुपये की ऐड में कितने ऑर्डर आ जाएंगे। बहनचोद बिजनेस चलाना इतना आसान है कि 500 रुपये की ऐड में 10 ऑर्डर आ जाएंगे, 15 ऑर्डर आ जाएंगे। अभी एक भाई कह रहा है कि भाई 500 रुपये की अमेजोन पे ऐड चल रही है, कम से कम 20-25 ऑर्डर तो आने चाहिए दिन के। भाई ये कौन से सपने में जी रहे हो, कौन से सपने में जी रहे हो। 500 रुपये की ऐड पे 20-25 ऑर्डर, बहनचोद मीशो पे नहीं आते 20-25 ऑर्डर, और तुम अमेजोन पे सोच रहे हो कि 500 रुपये की ऐड में 20-25 ऑर्डर आ जाएंगे। तो जितने ये मैपिंग वाले बंदे होते हैं ना भाई, ये कभी ब्रांड बना नहीं सकते, क्योंकि इनका दिमाग कभी उस साइड जाता नहीं है, ना इन्होंने कभी मेहनत करी है। इनका काम है दूसरे ब्रांड को मैप करके अपना ऑर्डर जनरेट करना। जब वो हट जाएगा फिर दूसरे का मैप कर लेंगे। तो इनका काम है कि दूसरे की सेल तोड़ तोड़ के खाना। कभी खुद घुसो मार्केट में, कभी अपना ब्रांड के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, तब गांड में दम हो तो पता चलेगा कि कितना लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को पहचान बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए कितनी मार्केटिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है, तब पता चलता है। इतना आसान नहीं है कि बहनचोद मैपिंग कर ली दूसरे को ऑर्डर आ गया, मैपिंग कर ली दूसरे को ऑर्डर आ गया। एक तो हमारी बहनचोद सरकार ही निकम्मी है। जितना ये डुप्लीकेसी प्रोडक्ट चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये सब डी के जो ये फर्स्ट कॉपी क्या चीज़ होती है बहनचोद, ये डी क्या होता है, सब नकली माल है। मतलब सब नकली लेबल लगा लगा के बिक रहा है बहनचोद। खाने पीने के आइटम नहीं छोड़ रखी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कौन ही देखने वाला है। जिस दिन आपके कानों में नकली एयरपॉड्स फटने लग गए या बैटरियाँ ब्लास्ट होने लग गई ना, उस दिन सरकार की आँख खुलेगी, वरना तो होने नहीं वाला। और दोस्तों जिस दिन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ना डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्पेशली ई कॉमर्स पे बिकने वाले डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जितने ईयरपॉड, ईयरफोन जितने भी बिक रहे हैं, जितने भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट इंडिया में ये ई कॉमर्स में कितने सालों से बिक रहे हैं दोस्तों, सारे नकली टैग्स, नकली लेबल्स लगा के सब बिकता है यहाँ पे। जिस दिन वो बंद हो गया ना, आधे बंदे ई कॉमर्स छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन रूल चेंज हो गया कि कोई ब्रांड जिसके नाम पे हो गया, कोई दूसरा बंदा उसकी मैपिंग नहीं कर सकता, आधे ई कॉमर्स जितने ये सेलर्स बनते हैं अपने आप को बड़े बड़े, सब भाग जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा सबका गेम। जितने अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर ये इनवॉइसेस और ऑथराइजेशन लेटर चेक करने लग गए सीरियसली कि कितने सेलर्स के पास जेन्युइन ऑथराइजेशन है, कितने के पास नहीं है, बहनचोद फ्रॉड के केस में 90% सेलर जेल में बैठे होंगे फ्रॉड करने के चक्कर में। क्योंकि ब्रांड्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड्स को एक्चुअली इंडिया में लोड़ा फर्क नहीं पड़ता। एक बारी मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा था, कह रहे थे बोट ब्रांड का अप्रूवल लो मात्र 500 रुपये में। मैंने बोट को स्क्रीनशॉट खींच के ट्विटर पे भेजा, बहनचोद उनका कोई जवाब ही नहीं आया। उनको डीएम करा मैंने कि ये तुम्हारा 500 रुपये में ऑथराइजेशन लेटर दे रहा है, उनका बहनचोद कोई जवाब ही नहीं आया। वो कह रहे थैंक यू, वी विल रीच आउट यू, इनकन्वीनियंस फॉर एनी सपोर्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू है। बहनचोद वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन कंपनी को लोड़ा फर्क नहीं पड़ता। जगह जगह नकली प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जगह जगह 100 रुपये में बिक रहा है। कंपनी बेच रही 3000 में ईयरपोड, बहनचोद जो है दुनिया बेच रही है 500 रुपये में। या तो 3000 वाला चूतिया बना रहा है या 500 वाला चूतिया बना रहा है, कोई ना कोई तो बना रहा है। तो जिस दिन ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहनचोद ये इंटरनेट से हट गए ना, 90% लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। 90%, 80% लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। जिस दिन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मोड में आ गए ना कि भाई कोई फेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना कर पाए, ना कस्टमर के पास डुप्लीकेसी खत्म हो जाए, क्योंकि हो नहीं सकता। इसमें बहुत मल्टी करोड़ का धंधा चलता है डुप्लीकेसी इंडिया के अंदर, सारा डुप्लीकेसी में अरबों खरबों का धंधा है, तो ये बंद नहीं होने वाला। जिस दिन हो गया दोस्तों, बहुत बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, सब लोग बहनचोद मरेंगे। उसके बाद जिस दिन गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिए अपने ट्रेडमार्क्स को लेकर, स्ट्रिक्ट रूल निकाल दिए, और ये पहले जो 6 महीने का प्रोसेस था बहनचोद 2 साल का कर दिया। लोग एक दूसरे की मैपिंग ज़्यादा करने लग गए हैं, बहनचोद सबका दिमाग खराब हो रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। जिस दिन ये बंद हो गए ना,
ई कॉमर्स से 90% सेलर्स गायब मिलेंगे। उस दिन ई कॉमर्स क्लीन हो जाएगा अपना, ये ड्रॉप शिपिंग वाला, ये सब फर्जीवाड़ा सब बंद हो जाएगा, बहनचोद सब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वीडियो। थोड़ी सी भाषा अभद्र, थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया था क्योंकि बहुत दिनों से ये गंद कंटेंट कंज्यूम हो रहा था और बार बार फीड में आ रहा था और अभी भी आने वाला है कुछ महीनों तक। तो इस वीडियो का मोटिव सिर्फ आपको जानकारी देना था कि ऐसी वीडियो से और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और इतनी आसानी से मत गवाइए। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ड्रॉप शिपिंग करने से पहले 50 बारी नहीं 100 बारी सोचिए, रिसर्च कीजिए और अच्छा कंटेंट कंज्यूम कीजिए। मेरी तरह ऐसा गंद कंटेंट मत कंज्यूम कीजिए ताकि आपको पैसे का नुकसान ना हो। और समझदारी से सोच समझ करके ही डिसीजन लीजिए। किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए जो भी आपको बोले कि हम आपको पैसा डबल करके देंगे। लक्ष्मी चिट फंड 21 दिन में पैसा डबल कर रहा था, ये 1 महीने में पैसा डबल ट्रिपल चौगुना 5 गुना सब कुछ करके देने का गारंटी आप प्रॉमिस करते हैं और 1-2 महीने बाद आप कहीं के नहीं रहते। और शॉपिफाई स्टोर पे ड्रॉप शिपिंग करना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। अगर आसान होता तो आज की डेट में देश से गरीबी मिट चुकी होती, हर घर में ड्रॉप शिपिंग चल रहा होता, हर घर अमीर होता, हर घर तिरंगा होता और हर घर मोदी होता। तो ऐसे वीडियो से और ऐसे क्लेम से दोस्तों दूर रहिए। बिजनेस चलाना मेहनत का काम है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, स्मार्टनेस लगती है, स्ट्रेटजी लगती है, टीम लगती है, सालों की मेहनत है। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो अपने पेरेंट्स से पूछो कि उन्होंने बिजनेस कैसे चलाया, कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है पर डिटेल आपके पेरेंट्स ही बता पाएंगे। जो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं वो कभी अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था, कितने पैसों में स्टार्ट किया था, कितनी मेहनत करी थी, तब जाके आज आप इस स्टेज पे हो। तो आप वो सोच नहीं सकते। जो नॉन बिजनेस है, जिन्होंने पहली बार बिजनेस किया था, जिस तरह मेरा फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे समझ आया क्योंकि जब मैंने अपनी जेब से अपने पेरेंट्स से पैसा लिया मिडिल क्लास फैमिली में, बिजनेस करने के बाद समझ आया, जब वहाँ से सीखा और फिर जब पैसा डूब गया तो और ज़्यादा समझ आया। जब पैसा डूब जाता है दोस्तों तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलती है कि क्या गलतियाँ की थी, किस रीज़न से हमने गलती करी थी, कैसे लोगों पे भरोसा किया और क्या उसके बाद हाल होता है। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, दुनिया चलती है, लाइफ गोज ऑन और दिन नया आता है, फिर नई शुरुआत होती है। पर जो डूब गया वो डूब गया, आपको सिर्फ देके जाएगा नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक सीख। तो दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसी वीडियो से, ऐसे कंटेंट से दूर रहिए। और अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड है फैमिली में तो अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने चाचा ताऊ से पूछिए, मामा मामी से पूछिए कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, कितनी मेहनत करी थी, तब जाके। ऐसे शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। और जो लोग आपको कमिटमेंट करें, अब जो ये 0 रुपीज़ में बिजनेस प्लान, 1 रुपये में बिजनेस प्लान है, इससे दोस्तों बहुत दूर रही है। ये बहुत गंदा डुबाएगा किसी दिन। और जो लोग इसमें फंस रहे हैं ना, स्पेशली यंग, जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, सिर्फ 10-20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके, अब तो 500 रुपये का, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा लेंगे, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, ऑर्डर कोई और लाएगा, डिस्पैच कोई और करेगा, माल कोई और खरीदेगा, बेचेगा कोई और, हमारे को सिर्फ पैसे मिलेंगे। बहुत गंदा फंसेंगे दोस्तों, बहुत गंदा फंसेंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है मैंने थोड़ी कम गालियाँ दी होंगी, बच्ची कुची कसर आप भी कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हो। आपके क्या विचार हैं, अपने ही सुविचार या अपने ही उच्च विचार कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी अपना क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है दोस्तों, उसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।